नमस्कार। अगस्त महीना चल रहा है, विभाजन विभीषिका हम लोग देख चुके हैं। हमारे आसपास बहुत सारी जगह ये त्रासदी दिवस जिस तरह से याद किया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं और मैं अक्सर फ़िल्मों की बारे में भी बात करता हूँ जो 47 से जुड़ी हुई हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं। तो आज यूं ही एक तस्वीर देख रहा था और उस तस्वीर से ये पता चला कि ये फ़िल्म 1947 में रिलीज़ हुई है। तो जहन में एक सवाल सा आया कि फ़िल्म इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ा। फ़िल्म इंडस्ट्री के काम यूं ही चलते रहे। देश का बंटवारा हो गया लेकिन मनोरंजन चलता रहा, और ये जहाँ चलता रहा वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मुंबई फ़िल्म नगरी की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ लाहौर से बहुत से लोग यहाँ आए। तो उस पर भी बात करूँगा कि कौन कौन लोग आए। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ, लेकिन अब इस वीडियो में कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन सिनेमाघरों में शहनाई पिक्चर दिखाई जा रही थी, रिलीज़ हुई थी। कमाल है। ऐसे तो दर्ज है कि आप अगस्त महीने में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो सकती हैं या हुई होंगी, लेकिन शहनाई का ज़िक्र सबसे ऊपर आता है। और इसने इतने सारे बवंडर के बावजूद धूम मचाई थी। रिलीज़ होने के बाद सफलतापूर्वक वो चल रही थी और पहले से ही पैसे अच्छे खासे वो बना रही थी। और एक और फिल्म थी जिसका नाम है मिलन। ये फिल्म भी बड़े सारे थिएटरों में पहले से ही चल रही थी। कहीं तो ये भी दर्ज है कि ये अपना 10वां सप्ताह, आजकल तो ये है ना कि भाई 3 दिन निकालती है फिल्म, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे तो सब ऑफ। लेकिन फिर एक वो दौर भी था जब शोले जैसे टाइम में महीनों सालों, और सिल्वर जुबली नाम भी। और यहाँ पे ये मेंशन है कि मिलन नाम की जो फिल्म थी, जिसको निर्देशित किया था नितिन बॉस ने और जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, वो फिल्म 10वां सप्ताह चल रही थी और देश का बंटवारा हो चुका था। एक फिल्म और थी, नील कमल। ये वो नील कमल नहीं है राजकुमार और मनोज कुमार वाली, ये वो नील कमल है जो राज कपूर और बेगम पारा जिसमें थे। और ये भी स्वतंत्रता दिवस के समय अपने दूसरे सप्ताह में चल रही थी। अब इन सारी फिल्मों का जब नाम आता है तो मेरे सवाल कुछ और आते हैं कि चलिए 15 अगस्त को पहले रिलीज़ हो चुकी थी, वो फिल्में चल रही थी, तो क्या जब लोग आने जाने शुरू हुए होंगे तो सितंबर में फिल्म इंडस्ट्री में असर पड़ा होगा? तो जब मैंने यहाँ पे कुछ जांच पड़ताल की तो पता चला कि नहीं जी, सितंबर में तो और भी ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुई थी। और उसमें से सबसे पहले जो थी, हम शहनाई का जिक्र कर चुके हैं, जो कि नोवेल्टी में रिलीज़ चल रही थी, जिसको पी.एल. संतोषी द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसी का एक पोस्टर था जो मैं देख रहा था। फिर स्वास्तिक सिनेमा घर में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, मेरा गीत। लेकिन यह फिल्म चली नहीं थी, लेकिन रिलीज़ हुई थी। फिर जब हम बात कर रहे थे कि एक और फिल्म जो पहले से चल रही थी, जो मिलन थी दिलीप कुमार वाली, उसके बाद एक और फिल्म जुगनू रिलीज़ हुई थी। ये भी 47 की बात है। दिलीप कुमार और नूरजहाँ की ये, मतलब एक तरह से आप यादगार फिल्म कह लीजिए, ऐतिहासिक फिल्म कह लीजिए, जो कि आज़ादी से ठीक पहले 47 के शुरुआती हफ्तों में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म ने दिलीप कुमार को स्टार बनाया था और यह है 1947 की दूसरी सबसे बड़ी कमाऊ फिल्म थी। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में वो भी आ रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, दिलीप कुमार तो बंटवारे के बाद आया था। क्योंकि अभी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो शौक़ रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, जो अधूरी जानकारी रखते हैं, उन लोगों के अक्सर ये सवाल होते हैं, मुझसे ख़ास तौर से जो मेरे वीडियोस के थ्रू आते हैं, कि कपूर फैमिली बंटवारे के दौरान आई थी या दिलीप कुमार बंटवारे के दौरान आया था। इस पर भी बात करेंगे
कि अगर ये बंटवारे के दौरान आए थे, मसलन जैसे कामनी कौशल वगैरह, तो फिर इनकी फ़िल्में क्या लाहौर से रिलीज़ हुई थी या बॉम्बे में हुई थी? तो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे बंटवारे के दौरान? तो इस पर भी कभी ना कभी बताऊंगा। तो सितंबर में जो रिलीज़ हुई फ़िल्म थी उसमें से दर्द फ़िल्म का ज़िक्र आता है, जो कि निर्देशक जो इसके थे अब्दुल रशीद कारदार की यह फ़िल्म थी। इसमें सुरैया और श्याम थे, नौशाद साहब का संगीत था, और जिसका एक बहुत ही फेमस गाना था, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, जिसने देश के बंटवारे के बीच भी इस गीत को लोगों तक पहुंचाया था, और लोगों के दिलों में आज भी ये बात है कि ये गाना हमें याद है। फिर एक फिल्म आई थी दो भाई, कामनी कौशल और उल्लास एक अदाकार होते थे, जो कि 47 के आसपास ही सिनेमाघरों में आई थी, और इस फिल्म का गाना था मेरा सुंदर सपना टूट गया। इसमें लिखा है बीत गया, हो सकता है बीत गया हो, जिसे गीता दत्त ने गाया था। उस समय देश के हालात पर बिल्कुल स्टिक बैठता था और बेहद लोकप्रिय हुआ था, ये भी एक वजह थी। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि 47 में फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि स्पेशली मुंबई की बात करूँगा, इंडस्ट्री तो उस टाइम बंगाल में भी थी, कलकत्ता में भी थी और लाहौर में भी थी, उन पर तो जो असर हुआ, लेकिन मुंबई में कुछ ना हुआ, वो उसी तरह से चलती रही। तो ये एक बहुत ज़रूरी सा लगा था मुझे एपिसोड, जो मुझे बार बार ये कह रहा था कि यार जल्दी रिकॉर्ड कर लो, फिर मेरे जहन से निकल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें पेपर पे नोट करता हूँ, सब कुछ यहाँ आ जाता है, तो फिर फटाफट सोचता हूँ कि ओके कैमरा ऑन करो, बोल लो। तो 47 अगस्त को सिनेमाघरों में चल रही फिल्मों का जब मैं ज़िक्र करता हूँ, तो फिर मुझे आपको याद दिलाने का दिल करता है कि बता दूं कि हाँ, कपूर फैमिली और ये दिलीप कुमार या बाकियों का तो कुछ मैंने ज़िक्र किया है ना, बहुत सारे आर्टिस्टों को तो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, तो कुछ और का भी करूँगा कि आखिरकार इन लोगों ने किस तरह से वहाँ से या यहाँ आकर कब और कैसे शुरुआत कर ली थी। शुक्रिया।